हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू स्पिरिचुअल टैरेट गाइडेंस 1111। कैसे हैं आप सब लोग? आई विश कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो गाइज आ गई हूँ एक और रीडिंग लेकर के मैं आप सभी लोगों के लिए। और आज की जो रीडिंग है उसके अंदर हम ये देखने वाले हैं कि आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। अब ये कोई भी इंसान हो सकते हैं, आपके क्रश हो सकते हैं, आपके एक्स पार्टनर हो सकते हैं, आपके करंट पार्टनर हो सकते हैं, या कोई न्यू पर्सन हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो जिस भी इंसान को सोच करके आप ये रीडिंग देखेंगे उसी के साथ में आपके साथ में रेजोनेट करेगा। तो यहाँ पे आज मैंने ज़्यादा ऑप्शन नहीं रखे हैं, पिकअप पाइल रीडिंग है। तो जिस भी इंसान के बारे में आप सोच रहे हो उस इंसान के नेम का पहला अक्षर क्या है वो आपको चूज़ कर लेना है यहाँ से, जिस भी पाइल के अंदर आ रहा है। ठीक है, आपको वो पाइल चूज़ कर लेनी है और अपनी रीडिंग को देखना है। और टाइम स्टैम्प जो है आपको कमेंट सेक्शन या डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो जो बातें आपसे रेजोनेट करती हैं उसी को पिक करें, और जो बातें नहीं कर रही हैं वो मैसेज किसी और के लिए हो सकते हैं। ओके, तो चलिए जानते हैं कि जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो उनके दिल और दिमाग में क्या चलता है, आपको लेकर के वो क्या सोचते हैं। ओके, हेलो जी, ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। आपके पर्सन जो भी हैं, जिस भी इंसान को आप सोच करके देख रहे हैं उनके नेम इनिशियल अगर इसमें आते हैं तो वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। लेट्स सी, जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। ओके, ब्रेकिंग पॉइंट, लिमिट्स, फाइनल स्ट्रॉ, ओवरवेल्म्ड। तो ओके, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है गाइस कि ये इंसान है ना आपके बारे में कुछ सर्च कर रहे हैं। ठीक है, या तो आपको स्टॉक कर रहे हैं या कुछ सर्च कर रहे हैं, आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म हो रहे हैं। इस तरीके का भी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। एंड मे बी इनको कोई ब्रेकिंग पॉइंट चाहिए, प्रिसेप्टिविटी, ओके, बेटर ऑफ हैप्पीनेस, क्लियर हेडेड स्पेस। ओके, कहीं ना कहीं लेट्स सी सम मोर कार्ड्स। मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान है ना आपके बारे में कुछ जानने की कोशिश कर रहा है। मे बी आपको स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, या जहाँ भी आप, अगर मान लीजिए आपके आसपास रहते हैं, या सेम कॉलेज में, सेम स्कूल में आप पढ़े हुए हो, या सेम ऑफिस में काम करते हो। ठीक है, तो ये इंसान आपको स्टॉक करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड डेफिनेटली ये इंसान है ना आपसे प्यार बहुत करते हैं, या इनको ऐसा लगता है कि आप इनकी हैप्पीनेस हो, आप इनकी लाइफ में हैप्पीनेस ऐड करते हो। ठीक है, एंड ये इंसान आपका प्यार फिर से पाना चाहता है, अपनी खुशियों को फिर से पाना चाहता है, जो कि खुशियाँ जो है आपके रूप में इनको मिलती है। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, मे बी आप दोनों के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट हुआ था, तो जब भी उस आर्ग्यूमेंट के बारे में सोचते हैं ना, जब भी उस लड़ाई झगड़े के बारे में सोचते हैं कि जो भी बहस हुई आप दोनों के बीच में, ठीक है, या आपने इनको कुछ कहा या इन्होंने आपको कुछ कहा, तो जब भी इनके बारे में सोचते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है ना टेंशन में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस, एंजाइटी ये फील करते हैं। ओके, इस तरीके की एनर्जी है। इंटीमेसी, ओके, बॉन्डिंग, सेंशुअल, कॉन्फाइंडिंग। ओके, तो कहीं ना कहीं आपके तरफ ये इंसान इंटीमेसी भी फील कर रहे हैं। मे बी आप दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। ठीक है, या इनको आपके साथ में जो बॉन्डिंग फील हुई है वैसी बॉन्डिंग इस इंसान को किसी के भी साथ में फील नहीं हुई है। ये चीज़ भी यहाँ पे नज़र आ रहा है। और देखते हैं कि जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर के। पास्ट लाइफ, यस, इनको है ना डेजा वू वाली सिचुएशन ऐसी फील होती है, एनर्जी डेजा वू वाली, जैसे कि आपसे ये इंसान पहले भी मिल चुके हैं, या आप दोनों के बीच में पहले भी आर्गूमेंट हो चुके हैं, या आप दोनों का डेफिनेटली कोई ना कोई तो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, या इनको ऐसा भी लगता है कि बार बार रिपीट हो रहा है वही पैटर्न, सेम पैटर्न जो है बार बार रिपीट हो रहा है। कनेक्शन तो फील करते हैं, लेकिन इनको ऐसा लगता है कि या तो आप इनको कुछ लेसन लर्न करवा रहे हो या सिखा रहे हो, या ये इंसान आपकी लाइफ में आए आपको कुछ सिखाने के लिए। इस तरीके की भी एनर्जी इनको फील होती है। ठीक है, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस्ड भी है आपको लेकर के, ऑब्सेशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे ये भी दिख रहा है। और क्या सोचते हैं आपको लेकर के? रनिंग, ओके, गोस्टिंग, डिसअपियरिंग, इनविजिबल। तो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि जैसे आप इनसे दूर दूर भाग रहे हो,
है ना, आप इनसे कनेक्शन नहीं रखना चाहते या इनके साथ में कोई रिश्ता नहीं रखना चाहते हैं। उनको लग रहा है कि आप इनसे दूर दूर भाग रहे हो और ये जानना चाहते हैं कि ये चीज़ें क्यों हो रही है, आप इनसे दूर क्यों भाग रहे हो। यस, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। इनको ये भी लग रहा है कि शायद आपने इस इंसान को गोस्ट आउट कर दिया है, आप इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो। मेमोरीज रिमेनाइजिंग ड्वेलिंग बेटर स्वीट, ओके बिटर स्वीट, ओके। तो कहीं ना कहीं आपके साथ में जो यादें थी ना, जो मेमोरीज इन्होंने क्रिएट की थी, वो चीज़ें भी इनको बहुत अच्छी लगती है आपको लेकर के। ठीक है, आपकी यादों में रहते हैं ये इंसान, ऐसा भी है। आपके बारे में इनको बहुत ख्याल आते हैं, बहुत मिस करते हैं ये आपको, ये कह सकते हैं यहाँ पे। एंड क्या है, लेकिन होपलेस फील होते हैं। ठीक है, होपलेस फील हो रहा है यहाँ पे। यस, स्ट्रेस, जो टेंशन हुआ ना आप दोनों के बीच में, जो आर्गुमेंट हुआ या बहस हो गई, कुछ भी हुआ हो, थोड़ा बहुत भी नेगेटिव कुछ अगर कनेक्शन में हुआ है तो उस चीज़ को लेकर के स्ट्रेस में भी हैं, साथ ही होपलेस हो रहे हैं। इनको समझ नहीं आ रही कि चीज़ें ठीक होंगी भी कि नहीं होंगी, है ना, और फिर से आप दोनों के बीच में बातें शुरू होंगी कि नहीं होंगी। उम्मीद, ऐसा लग रहा है इनको कि जैसे उम्मीद इनकी टूट रही है धीरे धीरे, क्योंकि इस तरफ आप भी रनर के एनर्जी में हो, आप इनसे दूर दूर भाग रहे हो, अपनी एनर्जीज को हाइड कर रहे हो। तो इस इंसान का स्ट्रेसफुल होना या होपलेस होना तो बनता है। ठीक है, एंड डेफिनेटली ये इंसान आपको लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि क्या होगा आगे, क्या आप इन्हें माफ़ करेंगे, क्या आप इनसे फिर से बात करेंगे, या फिर से आप दोनों मिलोगे कि नहीं मिलोगे। ये वाली सिचुएशन यहाँ पे नज़र आ रही है। और क्या सोच रहे हैं ये आपको लेकर के, ओनली यू, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट फील करते हैं। ठीक है, फिजिकली भी ये इंसान बहुत ज़्यादा अटैच्ड है, इमोशनली भी ये इंसान बहुत ज़्यादा अटैच्ड है आपसे, और बहुत ज़्यादा क्रेविंग फील करते हैं। और इनको ऐसा है दिमाग में कि बस मुझे सिर्फ और सिर्फ आप चाहिए। ये वाली फीलिंग्स हैं इनके दिल में कि ये सिर्फ और सिर्फ आपको पाना चाहते हैं, ओनली यू। वन मोर कार्ड, इमोशनल स्टॉर्म, टर्मोलाइन, अनस्टेबल, अफेक्टेड। डेफिनेटली ये इंसान के ना इमोशनली मुझे ऐसा लग रहा है कि मेंटली अभी ये इंसान है ना सुकून में नहीं है, पीस में नहीं है। इमोशनली बहुत ज़्यादा ना इनके अंदर तूफान आया हुआ है और बहुत ज़्यादा अनस्टेबल फील कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुए हैं। जो कुछ भी हुआ आप दोनों के बीच में उस चीज़ से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुए हैं। लेकिन फिर भी इतना कुछ होने के बाद में भी ये इंसान होपफुल है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, भरोसा कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, एंड उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि शायद आगे चीज़ें ठीक हो सकती हैं या हो जाएंगी समय के साथ साथ, है ना। लेकिन जब ये ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन में आते हैं आपको लेकर के, तो ये स्ट्रेसफुल भी हो जाते हैं, साथ ही ये होपलेस भी हो जाते हैं, इनको कुछ नज़र नहीं आता। और ये हर इंसान के साथ में ऐसा होता है। लेट्स सी, टैरो से देखते हैं आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो, 5 ऑफ पेंट्स। मैंने बोला ना कुछ आर्ग्यूमेंट हुआ है आप दोनों के बीच में, कोई ना कोई छोटी मोटी नोक झोंक, फाइट, आर्ग्यूमेंट्स हुई हैं, और ये इंसान सोच रहा है कि ये चीज़ें बदल जाएं, चीज़ें चेंज हो जाए। जो पास्ट में हुआ ना उस चीज़ को ये इंसान रेडी है भुलाने के लिए, लेकिन ये चाहते हैं कि आप भी भुला दें उस चीज़ों को और फिर से एक हो जाएं, एक दूसरे के पास आ जाएं। लेकिन इनको लग रहा है कि आप रनर की एनर्जी में हो, आप भाग रहे हो इनसे। एंड 4 ऑफ पेंटिकल, ये यही सोच रहे हैं आपको लेकर के कि ये आपको कभी नहीं भूल सकते, ये अपने आप से आपको खुद से दूर नहीं कर सकते। ठीक है, आपको अपने सीने से लगा करके रखना चाहते हैं, आपको दूर नहीं करना चाहते। जो भी लड़ाई झगड़े हुए हैं उन चीज़ों के बारे में ये इंसान भी सोच रहे हैं। ओके, और कहीं ना कहीं दिल में बहुत कुछ दबा हुआ है, जैसे कि इमोशनल स्ट्रॉम आया हुआ है ना, जैसे कि मैंने आपको बताया बहुत कुछ दबा हुआ है जो ये इंसान रिवील करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा कि कैसे बताएं। बस सोचते बहुत ज़्यादा हैं कि मैं ये करूँगा, सामने आएंगे तो मैं इस तरीके से बात करूँगा, उस तरीके से बात करूँगा, लेकिन सब कुछ धरा का धरा रह जाता है। ठीक है, 4 नंबर हो सकता है इम्पॉर्टेंट हो या आपको बहुत ज़्यादा दिख रहे हो इन दिनों 4 नंबर। ओके, लेट्स सी, और देखते हैं आप जिस इंसान को लेकर के सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहा है। एस ऑफ सोर्ड्स, सॉरी, ये इंसान क्लियरिटी आ चुकी है या क्लियरिटी चाहता है आपसे। ठीक है, ये चाहता है कि आप क्लियरली बताएं कि क्या है आपके दिल और दिमाग में, क्योंकि ये रेडी है न्यू बिगनिंग करने के लिए। ठीक है, लेकिन इनको क्लियरिटी नहीं है
कि आपके दिल में क्या आज भी फीलिंग्स हैं, क्या आप भी चाहते हो एक दूसरे के साथ होना, ठीक है, क्या आप भी चाहते हो न्यू बिगनिंग। तो ये इंसान को आपसे क्लियरिटी चाहिए कि आप इनको क्लियरिटी दें ताकि ये इंसान या तो मूव ऑन कर सके या आपके साथ में एक न्यू बिगनिंग कर सके, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी है, क्योंकि सुकून तो नहीं है ना इस इंसान के जीवन में, यही तो दिख रहा है द वर्ल्ड। यस, ये बार बार यही सोच रहे हैं। मैं बता रही हूँ ना कि एक रिपीटेड पैटर्न चल रहा है आप दोनों के बीच में, बार बार वही सेम चीज़ें हो रही हैं, अलग हो जा रहे हो, मिल रहे हो, अलग हो जा रहे हो, इस तरीके की सिचुएशन है यहाँ पे। तो वर्ल्ड की एनर्जी है, तो ये इंसान कहीं ना कहीं अगर लॉन्ग डिस्टेंस पे हैं तो ट्रैवल करके आना चाहते हैं, या ये अभी सोच रहे हैं कि कब ये जो बार बार पैटर्न रिपीट हो रहा हो वो कब ख़त्म होगा, ठीक है, ये चीज़ भी है। और देखते हैं क्या सोच रहे हैं आपको लेकर के। 6 ऑफ पेंटिकल, ये इंसान चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक करना, आपके साथ में बैलेंस में आना चाहते हैं गाइज, ओके। ये चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में बैलेंस आए, चीज़ें ठीक हों, आगे बढ़ें आप दोनों, ग्रोथ हो। एंड स्टार, यस, होपफुल है, होपिंग की भी एनर्जी यहाँ पे निकल करके आई है कि ये इंसान होपफुल है आपको लेकर के। एंड यहाँ पे भी स्टार की एनर्जी निकल करके आई है। एंड ये कंफर्मेशन है कि ये इंसान ने अभी तक उम्मीद नहीं खोई है, ठीक है। ये हील भी हो रहे हैं, या ये चाहते हैं कि आप भी खुद को हील करें, ये भी खुद को हील करें, और फिर एक नई शुरुआत हो आप दोनों के बीच में, फिर आप दोनों एक दूसरे से बात करें। और क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, डेथ, यस, नई शुरुआत के बारे में सोचते हैं। जो ख़त्म हो गया ना, उन चीज़ों के बारे में भी ये इंसान बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं विद द 4 ऑफ सोर्ड्स, कि क्यों रिश्ता ख़त्म हुआ, किसकी गलती थी, किस में क्या कमी थी। एंड मुझे यहाँ पर डेथ की एनर्जी ये भी फील करा रही है कि ये आपके बारे में ये सोच रहे हैं कि आप पूरी तरीके से चेंज हो चुके हो। जब से आप दोनों के बीच में बातचीत बंद हुई है, या आप दोनों एक दूसरे से दूर हुए हो, लड़ाई झगड़ा हुआ है, उसके बाद आपने अपने अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस लेकर के आए हैं, आप ट्रांसफॉर्म हो गए हो, आप बदल चुके हो टोटली। आप पहले जैसे इंसान नहीं रहे जो इनको प्यार देता था, केयर करता था, ठीक है, अब आप वैसे इंसान नहीं रहे। लेकिन ये भी सोच रहे हैं कि एक नई शुरुआत हो जाए, जो कुछ ख़त्म हुआ उसको भूला जाए। एंड डेफिनेटली मैंने बोला ना, इनको क्लैरिटी नहीं है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। इनको ये भी लग रहा है कि शायद आपके पास में बहुत ऑप्शन है, ठीक है, तो शायद आप इनको चूज़ भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। लेकिन ये इंसान कंफ्यूज है आपको लेकर के, क्योंकि एक तरफ तो आप भाग रहे हो, दूसरी तरफ इस इंसान का मन है कि चीज़ें फिर से शुरू हों। तो ये इनको क्लैरिटी चाहिए आपसे, ये चाहते हैं कि जो कन्फ्यूज़न है ना इनका, वो आप दूर करें, ओके। लेट्स सी वन मोर कार्ड, और क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। 7 ऑफ पेंटिकल, यस, ये मैंने कहा ना कि एक सही समय का वेट कर रहे हैं। ये चीज़ मैंने आपको बोली थी यहाँ पे कि जो बार बार पैटर्न जो चल रहा है ना आप दोनों का, मिलना बिछड़ना, ये एक बार ख़त्म हो जाए, एक बार सही से चीज़ें ठीक होने लगे, तो सही समय पर सही मौके पे ये इंसान आपके लाइफ में आएंगे, ओके। क्योंकि उदास हैं, रिग्रेट है इनको, जो भी किया इन्होंने पछतावा है, और चाहते हैं बैलेंस में आए। स्पिरिचुअल हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, और इमोशनल भी हैं आपको लेकर के, ओके। तो यहाँ पे अगर मैं साइन की बात करूँ तो सजिटेरियस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, ओके, हो सकते हैं, या किसी भी फिक्स साइन के हो सकते हैं। जेमिनी की भी एनर्जी मुझे यहाँ पे लिटिल बिट फील हो रही है, और यहाँ पे लिब्रा की एनर्जी भी मुझे नज़र आ रही है। तो ये आपका या इनका साइन हो सकता है, ओके। तो ग्रुप नंबर 1 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है, और बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैं मिलूँगी आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। हेलो जी, ग्रुप नंबर 2 जिन्होंने भी ग्रुप नंबर 2 को चूज़ किया है, पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए देखते हैं, ओके, यहाँ रख दो। आई होप कि आपको अच्छे से दिख रहा है, ठीक है। आपके पार्टनर के नेम का पहला अक्षर इसमें है, वेलकम योर रीडिंग। तो चलिए जानते हैं जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो, वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहा है। लेट्स सी, आप जिस इंसान के बारे में सोच रहे हो वो इंसान आपको लेकर के क्या सोच रहा है, क्या फील कर रहा है, ओके। तो 1 मोर कार्ड,
बिगिनिंग, ट्राई अगेन, न्यू डायरेक्शन, स्टार्ट ओवर। तो ओके, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि या तो आप दोनों सेपरेशन में हो, एक दूसरे के साथ में बातचीत नहीं चल रही है आप दोनों की, ये हो सकता है, या रिश्ता ख़त्म हो गया आप दोनों के बीच में, क्योंकि यहाँ पे बिगिनिंग की एनर्जी है गाइस। बिगिनिंग, ट्राई अगेन, ये इंसान कहीं ना कहीं एक बार और कोशिश करना चाहते हैं आपको मनाने के लिए। मे बी आप नहीं मान रहे हो, लेकिन इस वक्त ऐसा भी लग रहा है कि इस इंसान के माइंड में ये चीज़ें चल रही हैं कि कुछ नया ट्राई करते हैं आपको राज़ी करने के लिए। ठीक है, फिर से एक कोशिश करना बनता है, या फिर से एक कोशिश कर सकता हूँ मैं, या कर सकती हूँ रिश्तों को ठीक करने के लिए। एंड डेफिनेटली ये इंसान न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, पहली चीज़ तो। ठीक है, पहले चीज़ तो इनको आपको लेकर के यही सोच रहे हैं कि एक नई शुरुआत करनी है, आपको मनाना है, जैसे न तैसे करके आपको राज़ी करना है। ओके, चाहे इनको नए नए हथकंडे ही क्यों ना अपनाना पड़े, आपको राज़ी करने के लिए इतना तो इनको करना ही पड़ेगा। लेट्स सी, इमोशनल स्ट्रॉन्ग। ओके, तो मुझे लग रहा है कि इमोशनली ये इंसान बहुत ज़्यादा अनस्टेबल है। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो इमोशंस है ना इनके बढ़ते जा रहे हैं, घटते जा रहे हैं, ऐसा हो रहा है। इमोशनल स्ट्रॉन्ग मतलब तूफान मचा हुआ है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, अकेले बैठ जाते हैं, सोचने लग जाते हैं आपके बारे में, सैड एनर्जी में रहते हैं। ठीक है, लोगों के सामने चाहे जैसा मर्जी रहे ये इंसान, लेकिन आप जब अकेले होते हैं तो ये सिर्फ और सिर्फ इनके माइंड में ना आपका ही ख्याल होता है। और ख्याल में भी सबसे मोस्ट ख्याल जो है ये रहता है कि कैसे एक न्यू बिगनिंग करें। ठीक है, कैसे रास्ता निकालूं या क्या करूं ऐसा जिससे कि फिर से मुझे मेरे पर्सन से मैं मिल सकूं या बात हो सके, इस तरीके की। क्योंकि ये इंसान बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुए हैं, आप दोनों के बीच में जो दूरियां आई हैं उन चीज़ों से ये इंसान अफेक्टेड हुए हैं। चाहे फिर मर्जी है इनकी ये दिखाते हों या नहीं दिखाते हों, लेकिन यहाँ पे लग रहा है कि ये बंदा या बंदी जो भी है ये बहुत अफेक्टेड हुए हैं। और डेफिनेटली यहाँ पे ये अनस्टेबल बहुत ज़्यादा फील हो रहे हैं मुझे, यहाँ पे इमोशनल स्ट्रॉन्ग है, फील कर रहे हैं बहुत ज़्यादा इमोशनली बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है। डेफिनेटली परेशान है, कहने का मतलब ये है कि परेशान है, नए नए रास्ते ढूंढ रहे हैं, क्या करूं ऐसा जिससे कि मैं जा सकूं या बात हो सके आपसे। ओके, लेट्स सी, लॉयल्टी, ट्रस्टिंग, रिलायबिलिटी, बिलीविंग। ओके, तो कहीं ना कहीं अब जब ये इंसान आपसे दूर हुए हैं, या आप दोनों के बीच में रिश्ता एंड हुआ है, या सेपरेशन आ गया, या लेस कांटेक्ट है, या नो कांटेक्ट है, जो भी सिचुएशन है, अब इस इंसान को एहसास हो रहा है कि आप एक लॉयल पर्सन थे। ठीक है, आप एक ट्रस्टवर्दी पर्सन थे, आपके ऊपर भरोसा इनको करना चाहिए था, जो कि इन्होंने नहीं किया। मे बी ये इंसान ने आपके ऊपर डाउट किया, आपको लेकर के ट्रस्ट इश्यूज थे इनको। ठीक है, या इनको लगता था कि आप इनके लिए लॉयल नहीं हो, लेकिन अब इनको एहसास हो रहा है कि आप एक लॉयल पर्सन थे। ठीक है, यस। और क्या सोच रहे हैं आपके बारे में? रेजिस्टेंस, सीक्रेट एडमायरर, सप्रेसिंग, टिम्ड। ओके, तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ चल रहा है। ठीक है, इमोशनली इनके दिल और दिमाग में ना आपको लेकर के बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं खुद को रेजिस्ट कर रहे हैं ये इंसान। ठीक है, सीक्रेटली आपको एडमायर बहुत ज़्यादा करते हैं, बहुत ज़्यादा देखते होंगे, आपको स्टॉक भी करते होंगे। और कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि इतना कुछ हो रहा है, लेकिन बंदा या बंदी ये जो है ना बहुत स्ट्रॉन्ग बंदा बंदी है। ठीक है, ये अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा सप्रेस कर रहे हैं, चाहते बहुत कुछ है लेकिन छुपा रहे हैं। क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो भी इंसान है, चाहे लड़का या लड़की है, थोड़े ईगोइस्टिक हो सकते हैं गाइज। ठीक है, माई वे हाईवे टाइप होता है ना, जैसे कि ईगोइस्टिक, बहुत ज़्यादा नार्सिस्टिक या ईगोइस्टिक पर्सन हो सकता है कि नहीं मैं ऐसा कैसे सोच सकता हूँ उसके बारे में, उसने मुझे चीट किया, धोखा दिया, इस तरीके के इनके माइंड में चलता बहुत कुछ है। इनको सच्चाई भी पता है कि आप कैसे इंसान हो, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं रेजिस्ट कर रहे हैं खुद को। ठीक है, और सीक्रेटली ये इंसान बहुत ज़्यादा एडमायर भी करते हैं आपको। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि शायद ये आपके सीक्रेट एडमायरर हो, आपको नहीं पता है कि इनके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर के। ओके, लेट्स सी, टाइम, वेटिंग, साइकिल, मोमेंट्स। तो यस, मुझे ऐसा भी लग रहा है ना कि ये इंसान इसलिए रेजिस्ट कर रहे हैं इस वक्त, इसलिए सेपरेशन की एनर्जी में है कि सही समय शायद अभी नहीं है। ठीक है, इनके हिसाब से इनको लगता है कि अभी वो सही समय नहीं है जब ये अपनी फीलिंग्स को आपके सामने रखे,
ये सही मोमेंट नहीं है। अभी आप दोनों के बीच में कुछ साइकिल चल रही है, वो एंड हो जाए, या इनके लाइफ में अभी कुछ चल रहा है जिसका एंड होने का ये इंसान वेट कर रहे हैं कि एक बार ये चीज़ें ख़त्म हो जाए तो मैं सामने से जा कर के प्रपोज करूँ या उसको अपने दिल की बात बताऊँ। ठीक है, इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रहा है। अपोलोजाइज, यहाँ पे अपोलोजाइज की एनर्जी है गाइस, फॉरगिवनेस, रिटर्न, सॉरी। तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए कि आपका कोई पास्ट पर्सन है ये, ठीक है, जिसने आपके ऊपर भरोसा नहीं किया, लेकिन अब वो चाह रहे हैं आपके साथ में न्यू बिगिनिंग हो। लेकिन इनको ये पता है, ठीक है, आपके जो पर्सन है ना, उनको ये पता है कि शायद अब आप इनसे बात नहीं करना चाहते, इसलिए ये इंसान रेजिस्ट कर रहे हैं, छुप छुप करके आपको देख रहे हैं। लेकिन ये आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं। ये अपनी गलतियों का इनको एहसास हो चुका है और ये चाहते हैं कि आप इनको माफ़ कर दें। सॉरी बोल रहे हैं आपसे और चाहते हैं कि आप रिटर्न आ जाए इनके लाइफ में, फिर से आप इनके लाइफ में आ जाएं। ओके, ये चीज़ें यहाँ पे दिख रही है मुझे। लेट्स सी, देखते हैं और क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन आपको लेकर के। फाइनलिटी, ओके, फेयरवेल, लिव बिहाइंड, क्लोजर। ओके, तो कहीं ना कहीं यही तो मैं कह रही थी आपसे कि ये इंसान है ना, यही चाहते हैं कि आपका क्या फैसला है, आप क्या चाहते हो। ठीक है, इनको ये लग रहा है कि जैसे कि आपने इनको पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, अब आप इनसे आगे बढ़ चुके हो, आप इनसे मूव ऑन कर चुके हो, इनको यही लग रहा है। और क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, पॉसिबिलिटीज़, लेकिन इनको फिर भी उम्मीद तो है। ठीक है, फ्री स्पिरिटेड, एडवेंचर, रिस्क। ये इंसान को लगता है कि एक बार अगर ये कोशिश करेंगे, क्योंकि मैंने बोला ना शुरुआत में ही कि ये अब कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, आपको राज़ी करने के लिए, आपसे बात करने के लिए कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं। और इनको लग रहा है कि शायद हाँ इस बार हो जाएगा। ये पकड़ क्यों नहीं रहा, यस, इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि इस बार हो जाएगा। ठीक है, रिस्क लेता हूँ, एक रिस्क और ले लेता हूँ या ले लेती हूँ। ठीक है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता वाली सिचुएशन में मुझे ये इंसान नज़र आ रहे हैं। और क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, वन डे, सम डे, समवेयर, अनदर टाइम। ओके, तो कहीं ना कहीं इनके दिल में है कि एक दिन आप फिर से एक दूसरे से मिलोगे, किसी अलग समय पे या अलग जगह पे या अलग दिन पे, पास्ट लाइफ। इनको ना ऐसा भी फील होता है जैसे कि आप दोनों के बीच में ना बार बार जो पैटर्न है ना वो बार बार रिपीट हो रहा है, या इनको जो लेसन लर्न करना था वो आपने सिखाया है। ठीक है, इनको एक डेजा वू वाली एनर्जी फील होती है। जब भी ये इंसान आपके बारे में सोचते हैं तो इनको लगता है कि आप कोई इंसान बहुत टाइम से जानते हैं, या ये चीज़ें आप दोनों की लाइफ में पहले भी हो चुकी हैं, या हो सकता है कि सेम साइकिल बार बार रिपीट हो रही है, आ रहे हैं फिर चले जा रहे हैं, आ रहे हैं फिर चले जा रहे हैं, फिर आप दोनों के बीच में दूरियां आ जा रही है। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। एंड केमिस्ट्री की एनर्जी है, अट्रैक्शन, स्पार्क, पैशन। तो ये तो यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये इंसान को लगता है कि आपके साथ जो केमिस्ट्री इनकी बैठती है ना वो किसी और के साथ में नहीं बैठती। ठीक है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील करते हैं, बहुत ज़्यादा स्पार्क इनको नज़र आता है आपके अंदर, बहुत पैशनेट हैं आपको लेकर के। यस, चलिए टैरो से देखते हैं कि टैरो क्या बता रहे हैं। यहाँ से और देखते हैं कि आपके पर्सन आपको लेकर के क्या सोच रहे हैं। जिस इंसान के बारे में आप सोच रहे हो ना वो इंसान क्या सोच रहे हैं आपको लेकर के। ओके, तो 9 ऑफ पेंटिकल। यस, इनको लग रहा है कि आप इंडिपेंडेंट हो, सक्सेसफुल हो, आप अपनी ग्रोथ पे ध्यान दे रहे हो, आप अपने ऊपर फोकस्ड हो। ठीक है, आप किसी रिश्ते में नहीं बंधना चाहते, इनको ये भी लग रहा है। एक सेकेंड होल्ड करिएगा, ये टेबल हिल रही है। यस, अब सही है। इनको ये लग रहा है कि ना अब तो आप आज़ाद हो। ठीक है, आप अपनी ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, अपने ऊपर ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, आपको कोई परवाह नहीं है इस इंसान की। आप सिंगल रहना चाहते हो, इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो। ठीक है, साथ ही ये भी लग रहा है कि इनसे दूर जाने के बाद आप और ज़्यादा इनको ब्यूटीफुल लगने लगे हो, अगर आप मेल हो फीमेल हो, हैंडसम लगने लगे हो। एंड नाइट ऑफ कप, और ये अपना कप लेकर के बैठे हैं, बहुत धीरे धीरे स्लो आ रहे हैं, क्योंकि इनको लगा है ना गाइज कि आपने ना इनको पीछे छोड़ दिया, आपने इनसे मूव ऑन कर लिया है, अब आपको इनकी कोई परवाह नहीं है। ठीक है, इसलिए इतना स्लो हो रहे हैं। बताना तो चाहते हैं कि इनके दिल में क्या है। थर्ड पार्टी, यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी थी। यस, इसलिए भी हो सकता है कि ये इंसान आपसे माफ़ी मांगना चाह रहे हैं, आपको सॉरी बोल रहे हैं, क्योंकि इन्होंने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला है।
यस, तो थर्ड पार्टी ने भी कहीं ना कहीं इनका दिल तोड़ ताड़ दिया है गाइस। इसलिए तो ये इंसान इतना छुप छुप करके आपको एडमायर कर रहे हैं ना, छुप छुप करके आपको देख रहे हैं। 5 ऑफ कप, बहुत रिग्रेटफुल भी हैं ये इंसान, बहुत रिग्रेट होता है इनको, बहुत सैड एनर्जी में है, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं आपको लेकर के, बहुत याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, अकेले पड़ गए हैं। मेन दिक्कत तो ये है कि इंसान अब अकेले पड़ गए हैं। ठीक है, पहले तो इनको लगा था कि थर्ड पार्टी के साथ इनका बहुत अच्छा जमेगा, लेकिन अब ऐसा कुछ हुआ नहीं है। और अभी ये इंसान को ना लग रहा है कि यार मैंने अपने हाथों से ही अपनी लाइफ ख़राब कर दी, अपना रिश्ता ख़राब कर दिया। वो सामने वाला इंसान एकदम लॉयल था। ठीक है, अब ये ना इनके अंदर भी ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, ये चेंज हो रहे हैं, क्योंकि जब से इनका दिल टूटा है ना, अब इनको आपकी अहमियत का पता चला है और ये इंसान ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, इनके अंदर चेंज आ रहा है। और ये खुद भी चाहते हैं कि एक नई शुरुआत हो, एक न्यू बिगनिंग हो आपके साथ में। यस, क्योंकि ये ना आपको तो देख रहे हैं कि आप सेपरेशन के बाद या लेस कांटेक्ट हो, चाहे नो कांटेक्ट हो, चाहे आप दोनों के बीच में रिश्ता ख़त्म हो गया, इसके बाद भी आपने अपने आप को बहुत अच्छे से संभाला है। किंग ऑफ वेंट्स, इसलिए इंसान है ना आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं गाइज। आप फायर साइन और अर्थ साइन का कॉम्बिनेशन भी हो सकते हो। इनको लग रहा है कि आप पे ना बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हो, आप अपनी ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, आप बिल्कुल भी अफेक्टेड नहीं हुए हो इन दूरियों से। एंड 4 ऑफ पेंटिकल, और ये आपको अपने दिल और दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। ठीक है, ये चाह रहे हैं कि आप इनके पास रहो हमेशा हमेशा के लिए। एक तो गलती खुद करे, खुद दूसरे इंसान को थर्ड पार्टी में डाले और दूसरे इंसान से फिर ये उम्मीद भी करे कि उनको माफ़ कर दे। ऐसा कैसे हो सकता है गाइस? ऐसा कैसा ये इंसान आपसे उम्मीद कर सकता है कि आप इनको माफ़ कर दें, आप इनके पास ही रहें, आप इनको छोड़ करके कभी ना जाएं। ओके, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, तो ये इंसान है ना सोच रहे हैं कि पहले आपके साथ जब ये इंसान थे तो कितना खुश रहते थे। थर्ड पार्टी ने तो इनका दिल तोड़ दिया, आपका साथ भी छुड़ा दिया और इनका दिल भी तोड़ दिया। यस, अब ये बेचैन है, बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है इनको, सुकून नहीं मिल रहा है एंड बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, अपने ही विचारों में स्टक हो गए हैं ये इंसान, अपने ही थॉट्स में ना ये इंसान स्टक होके रह गया कि कैसे करूं, क्या करूं। इसलिए तो यहाँ पे ट्राई अगेन की एनर्जी आई थी ना। इन्होंने हो सकता है कि पहले भी कोशिश की हो, लेकिन आपने इनको अपनी लाइफ में अलाउ नहीं किया हो, इसलिए अभी ये न्यू डायरेक्शन चूज करेंगे आपकी तरफ आने के लिए, क्योंकि इनको बिगिनिंग तो चाहिए, नई शुरुआत तो आपके साथ में इनको करनी है। फिर से कोशिश तो करेंगे ये इंसान। 9 ऑफ कप, क्योंकि ये इंसान आपको पसंद करते हैं, आप इस इंसान की विश फुलफिलमेंट हो और ये इंसान आपको पसंद भी करते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, ये चाह करके भी आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं विद द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स। ठीक है, ये चीज़ भी यहाँ पे दिख रही है। यहाँ पे स्कॉर्पियो की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। अदरवाइज यहाँ पे एलिमेंट्स सारे ही हैं गाइस, अर्थ भी है, एयर भी है, वाटर भी है और फायर भी है। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और हो सके तो आज शाम तक मैं पोल डालूँगी कि किस टॉपिक पे आपको रीडिंग चाहिए, और जिस टॉपिक पे ज़्यादा परसेंटेज आएगा मैं उस टॉपिक पे रीडिंग बनाऊँगी। ओके, तो चलिए मैं मिलूंगी आपसे अगले रीडिंग में। अपना ख्याल रखें, बहुत सारा प्यार आप लोगों के लिए। लव यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।